everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about nervous system. ये जो टॉपिक है ये इग्नू BA साइकोलॉजी BPC 001 का है. बेसिकली ये जो टॉपिक है ये ब्लॉक 2 एंड यूनिट 2 का है. इससे पहले हमने यूनिट 2 में न्यूरॉन्स डिस्कस किया था. ठीक है, वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं. ब्लॉक 1 में हमने यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इसकी भी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं. न्यूरॉन्स के हमने डिस्कस किए थे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. ये जो क्वेश्चन आता है न्यूरॉन्स का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर से भी आता है. ठीक है, एंड नर्वस सिस्टम भी बहुत बार रिपीट हुआ है. इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो नर्वस सिस्टम के टाइप्स हैं. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है. तो ये जो आप ये वाला पार्ट और ये सारा पार्ट देख रहे हो ना, ये सारा हमारा नर्वस सिस्टम के अंडर में आता है. तो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग इंटरनल ऑर्गन्स. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे, उसको भी ये सिग्नल्स क्या करता है, ट्रांसमिट्स करता है. इन दिस वे द नर्वस सिस्टम्स एक्टिविटीज कंट्रोल द एबिलिटी टू मूव, ब्रीथ, see, think and more. The basic unit of the nervous system is a nerve cell और neurons. ठीक है, neurons इसलिए मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस वीडियो में. दो पार्ट्स में डिवाइडेड है नर्वस सिस्टम. सबसे पहला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, इसको PNS भी कहा जाता है. एंड वहीं पर ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS भी इन शॉर्ट में कहा जाता है. ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्रैनियल नर्व्स एंड सेकंड है स्पाइनल नर्व्स. वहीं पर ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो स्टार्ट करेंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करेंगे. ठीक, तो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि मैंने बताया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जान लेते हैं. तो स्पाइनल कॉर्ड आप देख रहे होगे ये डायग्राम में, ये नेक एरिया से वेस्ट एरिया तक है. ठीक है, एंड ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये कवर्ड होता है मेनिंजेस. ये जो एक तरीके का फ्लूइड है इससे कवर्ड होता है. ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो डायग्राम है. एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है ये 31 पार्ट्स में डिवीजन होता है इसका. तो सबसे पहला ये जो सर्वाइकल है ना, ये हमारा नेक एरिया होता है. ठीक है, इसमें 8 सर्वाइकल नर्व पेयर्स होती हैं. सेकंड जो है ये हमारा चेस्ट एरिया है. इसमें इसको थोरैसिक कहते हैं. 12 थोरैसिक नर्व्स पेयर्स हैं इसमें. एंड जो ये है हमारा वेस्ट एरिया है, ये वेस्ट एरिया लिम्बर होता है. इसमें 5 लिम्बर नर्व पेयर्स होते हैं. द स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहाँ पर एक है 5 पेयर है सैक्रल नर्व पेयर्स के. ठीक है, एंड लास्ट में ये जो पूंछ की तरह आपको देख रहा होगा ना, टेल की तरह, तो ये है हमारा 1 कॉक्सिजियल नर्व्स. ठीक है, तो आप इसको जब ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 31st पार्ट में डिवाइडेड है. ठीक है, इसकी फंक्शन देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड के ना मेन 3 फंक्शन है. एक तो सेंसरी पाथवे है जिसमें प्रोवाइड अ पाथवे फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग फ्रॉम द पेरिफेरी टू द ब्रेन. ठीक है, वहीं पर जो सेकंड इसका फंक्शन है मोटर पाथवे. मोटर पाथवे प्रोवाइड्स अ पाथवे और मोटर इंफॉर्मेशन coming from the brain and going to the periphery. Third है reflex center, acts a major reflex center. Many automatic reflexes occur in the spinal cord, not in brain. ठीक है, तो ये मेन फंक्शन हो गए किसके, स्पाइनल कॉर्ड के. अब नेक्स्ट आते हैं ब्रेन को हम डिस्कस करते हैं. तो ब्रेन आप देख सकते हो कि एक तरीके का बोनी स्कल होता है. ठीक है, आप ऊपर का जब एरिया अपना ब्रेन भी टच करोगे ना, तो वहाँ पे स्कल मीन्स की बोन्स होती है. उसके अंदर में हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है. अब ये जो बोनी स्कल के अंदर में स्टार्टिंग का जो एरिया होता है ना, ये 3 मैटर से या 3 लेयर ऑफ टिश्यूज से क्या होता है, कवर्ड होता है, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है.
तो सबसे जो इंटरनल ये वाला जो एरिया है ना, जो एकदम इंटरनल टच हो रहा है ब्रेन से, ये हमारा होता है पिया मैटर। और मिड वाला जो एरिया है एक्नॉइड है, एंड ये जो लास्ट वाला है जो हमारे स्कल से टच होता है, ये ड्यूरा मैटर होता है। ठीक है, ये जो मैटर है इसको हम मेनिंजेस कहते हैं। जैसे हमने अभी स्पाइनल कॉर्ड में देखा ना, दोनों एक ही तरीके के मैटर से या फ्लूइड से क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, एंड जो ये हमने बात कर ली एक्सटर्नल की। ठीक है, अब हम इंटरनल फ्लूइड किस तरीके का होता है, दो होते हैं, एक तो ग्रे मैटर होता है एंड एक वाइट मैटर होता है। ठीक है, व्हाइट मैटर होता है कवर्ड विथ शीट। शीट एक तरीके का फ्लूइड है जिसको माइलिन शीट भी कहते हैं। ब्रेन जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। मिड ब्रेन जो है एकदम मिड वाला एरिया होता है। ठीक है, हिंड ब्रेन जो है एंड वाला जो हमारे नीचे का एरिया होता है, जिसको छोटा ब्रेन भी आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हो। एंड जो फोर ब्रेन है वो हमारा ये सबसे लार्जर पार्ट्स होता है ब्रेन का। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंड ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिंड ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पोन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम। तो जैसा कि मैंने बताया कि द लोअर सेक्शन ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन मैनी वाइटल फंक्शंस सच एज हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड बैलेंस। तो बेसिकली जो मेडुला का फंक्शन क्या होता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग एंड ब्रीदिंग। ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं मेडुला के फंक्शन में। ठीक है, पोन्स क्या करता है, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द मेडुला, फ्रंट ऑफ द मेडुला कहिए या फिर अबव ऑफ द मेडुला। ठीक है, ये रेगुलेट करता है बॉडी मूवमेंट को, अटेंशन को, स्लीप एंड अलर्टनेस। वहीं पर लास्ट जो है सेरेब्रलम, ये इन्वॉल्व होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, आई होप के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन जैसा कि मैंने बताया, जो मिडल वाला एरिया है वो हमारा मिड ब्रेन होता है। ठीक है, एंड जो मिड ब्रेन है ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के लिए एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो टेक्टम है एंड सेकंड है टेगमेंटम। ठीक है, तो जो टेक्टम है, ये जो डॉट डॉट वाला दिखाई दे रहा है ना, टेक्टम है पार्ट है, एंड जो टेगमेंटम है ये वाला उसके लोअर पार्ट है। तो टेक्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डॉट्स डॉट्स बने हुए हैं, तो अपर वाला पार्ट जो है वो सुपीरियर कॉलिक्यूलस है एंड जो लोअर वाला पार्ट है वो इंफीरियर कॉलिक्यूलस है। कॉलिक्यूलस जो है ना वो क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स है जिसको कॉलिक्यूलस कहते हैं। ठीक है, जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस है वो विजुअल और हियरिंग इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, एंड वहीं पर जो इंफीरियर कॉलिक्यूलस है वो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ये जो रीजन है, जो ये लोकेशन है ना ब्रेन की हमारी, ये कहलाती है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, अब आते हैं टेगमेंटम पे। टेगमेंटम जो है लाई बिलो टेक्टम। ठीक है, बिल्कुल इसके टेक्टम के बिलो क्या करता है, लोकेटेड है। ठीक है, और ये कंट्रोल करता है द एक्टिविटीज ऑफ आई मूवमेंट्स। ओके, अब आते हैं फोर ब्रेन पे। फोर ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टेलिसेफ्लॉन एंड डीएनसेफ्लॉन। तो डीएनसेफ्लॉन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। अब इसको हम इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डीएनसेफ्लॉन जो है, जैसा कि मैंने बताया, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाइपोथैलमस एंड थैलमस। ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो थैलमस है। ठीक है, अब थैलमस जो है वो ओवल शेप में है, आप देख सकते हो इस डायग्राम में। ठीक है, लोकेटेड राइट एबव द मिड ब्रेन एंड बिटवीन 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, ब्रेन जो है हमारा 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, तो ये जो मिड एरिया है ना, यहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस रिलेटेड टू विजन, हियरिंग, पेन, टेम्परेचर, टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है, सेंड्स देम टू एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सेरेब्रम के बारे में। ये हो गया थैलमस। अब आते हैं नेक्स्ट हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस लोकेटेड बिलो द थैलमस। ठीक है, इसी के बिलो में लोकेटेड है। रेगुलेट एंड कंट्रोल बायोलॉजिकल मोटिव्स ऑफ हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। कंट्रोल एंडोक्रीन ग्लैंड। तो एंडोक्रीन ग्लैंड जो है ये ऐसा ऑर्गेन्स है जो
हॉर्मोन्स बनाता है एंड रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इट कैन ट्रेवल टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑल ओवर द बॉडी। बेसिकली इसका इस फंक्शन सिस्टम का या ग्लैंड का जो फंक्शन है, जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो इसी के थ्रू होता है, इसी ग्लैंड के थ्रू होता है। एंड मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन सारे सिस्टम इसी यही फंक्शन इसको करता है। ठीक है, अब ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस लाइक एंगर, फियर एंड एग्रेशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं टेलेंसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेन। तो फर्स्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेकंड है लिम्बिक सिस्टम एंड थर्ड है बेसल गैंग्लिया। ठीक है, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसा अभी मैंने बताया कि ब्रेन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, और लिम्बिक के 5 मेन पार्ट्स हैं, सिंगुलेट जाइरस, सेप्टम, ओलाफैक्टरी बल्ब। ओलाफैक्टरी बल्ब जो है ना, ये सेंस ऑफ स्मेल है। ठीक है, जो हम स्मेल लेते हैं ना, किसी भी हमारा फेवरेट फूड है उसकी स्मेल, ये हमारा फंक्शन करता है ओलाफैक्टरी बल्ब। ठीक है, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस हमारा जो है मेन मेमोरी को कंट्रोल करता है हमारी। ठीक है, अगर ये हिप्पोकैम्पस वाला एरिया हमारा डैमेज हो जाता है तो हमारी मेमोरी क्या हो जाती है, लॉस होने लगती है। ठीक है, एंड बेसल गैंग्लिया के ये मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, एंड बेसल गैंग्लिया जब डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तो इससे पार्किंसन डिजीज प्रॉब्लम होती है, जो मूवमेंट डिसऑर्डर होता है ना, कि बॉडी मूव नहीं कर पाती है, जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और या स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या मूवमेंट डिसऑर्डर, जिसको पार्किंसन डिजीज कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो टेलीसेफ्लॉन है उसका फंक्शन क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ द ब्रेन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। इट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ऑल वॉलेंटरी मूवमेंट्स इन द बॉडी। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट पार्ट है। ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्फैक्शन, ठीक है, लैंग्वेज, स्पीच, सेंसरी प्रोसेसिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। ये सारे फंक्शन होते हैं हमारे टेलीसेफ्लॉन में। ठीक है, और ये जो पार्ट्स है ना हमारे तीनों इन्हीं के थ्रू होते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट द सेरेब्रम। सो सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पोर्शन है ऑफ द ब्रेन, और ये डिवाइडेड है इनटू 2 हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। और ये जो मिड वाला एरिया है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल में डिवाइडेड है। ठीक है, और इसके अंदर ग्रे मैटर क्या होता है, ये पूरा का पूरा ना ग्रे मैटर से कवर्ड है। ओके, तो बेसिकली जो सेरेब्रम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये लोअर एरिया जो है ब्रेन का, ये हमारा टेम्पोरल होता है। बैक वाला एरिया होता है ऑसिपिटल लोब है, एंड ये जो मिड वाला एरिया है ये लोब है। ठीक है, तो जो फ्रंटल लोब है ये फंक्शन है इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इमोशनल ट्रेट्स, रीजनिंग, जजमेंट, स्पीकिंग, वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज का। वहीं पर टेम्पोरल लोब क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, बिहेवियर, मेमोरी एंड हियरिंग। पार्ट क्या फंक्शन करता है, नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, सेंसेशन, रीडिंग, बॉडी ओरिएंटेशन। ठीक है, ऑसिपिटल लोब क्या है, विजन एंड कलर परसेप्शन। ठीक है, तो ये हो गए सेरेब्रम। अब हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसकी हमने बात की, वो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अब पेरिफेरल क्या है, ये जितनी भी नर्व्स हमारी शो हो रही है ना, ये हमारा पेरिफेरल है। तो बेसिकल नर्वस सिस्टम एक्चुअली में करता क्या है, ये कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑर्गन, लिम्स एंड स्किन से, allowed the brain and the spinal cord to receive and send information other area of the body. And next, regulates involuntary body function like heartbeat and breathing. And next, carry sensory and motor information to the फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सेंसरी जो है, सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो कैरी करता है, मोटर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है। ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो बेसिकली फर्स्ट टाइप था सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सबसे पहला था स्पाइनल नर्व।
तो स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो 31 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो है ये 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब ये जो नर्व्स है ये हमारा मूवमेंट सेंट्रल और सेंसरी इनपुट को क्या करता है, फंक्शन होता है इसका। ठीक है, ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि हमने डिस्कस किया था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक है लोकेटेड है थोरैसिक एंड लिम्बर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये आप देख सकते हो। ठीक है, एंड नोन एज थोरैसिक लंबर सिस्टम। ठीक है, इसीलिए इसको थोरैसिक लंबर सिस्टम कहा जाता है। ये प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि व्हेन वी फेस्ड विद डेंजर। ठीक है, इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द ब्लड शुगर इन ब्लड एंड ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या वर्क करता है, ये लोकेटेड है इन क्रैनियल एंड स्कैरल रीजन, आप ये देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एंड इसीलिए इसको क्रैनियोस्क्रेल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये फंक्शन करता है टू रिस्टोर आवर बॉडली प्रोसेसेस टू नॉर्मलेसी। अपोजिट होता है सिंपैथेटिक सिस्टम का, और लोअर मेटाबॉलिज्म रेट, हार्ट बीट एंड क्वांटिटी ऑफ ब्लड शुगर इन द ब्लड। ये सब चीज़ों को नॉर्मल करके रखता है ताकि हमें जब इमरजेंसी हो तो वहाँ पे ये हमारी चीज़ें काम आए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको लर्न करना है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, फाइट करता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होती है तो उससे हमें फाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक क्या है, रेस्ट और डाइजेस्ट वाली सिचुएशन या रिस्पॉन्स को, एक्टिविटी को फंक्शन करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये पूरा ओवरऑल हो गया नर्वस सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और उससे मोटिवेशन पाके मैं आपके लिए ऐसे ही इजी नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूँगी। सो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।